नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए अपन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, जिसमें अपन दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वाटर डिमांड और वाटर क्वालिटी पैरामीटर। आज से अपन स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में सबसे पहले देख लेते हैं ट्रीटमेंट मेथड फॉर वेरियस इम्प्योरिटीज़। जैसे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स है तो उसको स्क्रीनिंग करके निकाल देंगे, लार्ज और हैवी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स है स्क्रीनिंग कर देंगे। सस्पेंडेड सॉलिड है तो सेडिमेंटेशन की मदद से निकाल देंगे। कोलॉइडल सॉलिड्स हैं तो सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन की मदद से निकाल देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन की हेल्प से निकालेंगे। डिजॉल्व गैसेस को एरेशन की हेल्प से ट्रीट करेंगे। कलर है, कोई कलर है तो उसको एड्जॉर्प्शन थ्रो एक्टिवेटेड कार्बन, क्लोरीनेशन, सेडिमेंटेशन और कोagulation की इनमें से किसी भी मेथड से ट्रीट कर सकते हैं। टर्बिडिटी को कोagulation और सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन की कोagulation एंड सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड से टर्बिडिटी को रिमूव कर सकते हैं। टेस्ट ऑर्डर को क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, कोagulation और एड्जॉर्प्शन की हेल्प से टेस्ट एंड ऑर्डर को रिमूव कर सकते हैं। हार्डनेस को जियोलाइट प्रोसेस और लाइम सोडा मेथड से रिमूव कर सकते हैं, जो कि अपन वाटर क्वालिटी पैरामीटर में भी देखा है। ठीक है, फ्लो डायग्राम वाटर ट्रीटमेंट की देखें तो सबसे पहले रिवर है, रिवर इनटेक, फिर स्क्रीनिंग करेंगे, फिर प्री सेडिमेंटेशन करेंगे, फिर एरेशन करेंगे, फिर कोagulation फ्लोकुलेशन करेंगे, फिर पोस्ट सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये है वाटर डायग्राम का फ्लो डायग्राम, वाटर ट्रीटमेंट का फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसको याद रखना है। देखिए कितने सारे एग्जाम में आ चुका है ये। मतलब डायरेक्ट पूछ लेता है कि सीक्वेंस बताओ ट्रीटमेंट का। ठीक, तो इनटेक होगा, फिर स्क्रीनिंग होगा, फिर प्री सेडिमेंटेशन, फिर एरेशन, फिर कोagulation फ्लोकुलेशन, फिर पोस्ट सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन, फिर वाटर सॉफ्टनिंग और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, अब एप्लीकेशन देखते हैं फिजिकल यूनिट ऑपरेशन की। जैसे स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग क्या करता है? इट रिमूव्स कोर्स एंड सटलेबल सॉलिड बाय सरफेस ट्रेनिंग। ठीक है, फ्लोकुलेशन क्या करता है? फ्लोकुलेशन प्रमोट्स द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इनटू लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल को लार्ज पार्टिकल में एग्रीगेट करता है फ्लोकुलेशन। सेडिमेंटेशन क्या करता है? जो सेटलेबल सॉलिड है उनको रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ सेटलेबल सॉलिड एंड थिकनिंग ऑफ स्लज, थिक एंड स्लज को रिमूव करता है, सेटलेबल सॉलिड को रिमूव करता है सेडिमेंटेशन। फ्लोटेशन क्या करता है? फ्लोटेशन रिमूव फाइनली डिवाइड सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड पार्टिकल विच डेंसिटी क्लोज टू दैट वाटर, उस पार्टिकल को रिमूव करता है फ्लोटेशन जिसकी डेंसिटी वाटर के क्लोज होती है। और फाइनली डिवाइड सस्पेंडेड सॉलिड को फ्लोटेशन रिमूव करता है। फिल्ट्रेशन क्या करता है? फिल्ट्रेशन रिमूव करता है रिमूवल ऑफ फाइन रेसिडुअल सस्पेंडेड सॉलिड रिमेनिंग आफ्टर बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद जो फाइन रेसिडुअल सस्पेंडेड सॉलिड बच जाता है उसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से रिमूव करते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट वाटर का देखें तो सबसे पहले स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या क्या है अपन अभी देख के हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूव फ्लोटिंग मैटर ऑफ लार्ज साइज। ये दिया गया है आई एस 6280 1971 में। ठीक है, टाइप ऑफ स्क्रीन की बात करें तो फाइन स्क्रीन, इसकी ओपनिंग साइज 20 mm से कम होती है। फाइन पार्टिकल्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मीडियम स्क्रीन 20 से 50 mm की इसकी ओपनिंग साइज होती है। कोर्स स्क्रीन ग्रेटर दैन 50 mm की ओपनिंग साइज होती है। इंक्लिनेशन ऑफ कोर्स स्क्रीन को कितने कितने डिग्री में इंक्लाइन रखते हैं? 45 डिग्री टू 60 डिग्री में इंक्लाइन रखते हैं कोर्स स्क्रीन को। ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल, बिकॉज दिस एंगल इंक्रीज द ओपनिंग एरिया टू reduce the flow velocity. Inclination of course screen is kept between 45 degree to 60 डिग्री। ठीक है, बिकॉज क्यों 45 डिग्री टू 60 डिग्री में रखते हैं? क्योंकि दिस एंगल इंक्रीज द ओपनिंग एरिया टू reduce द फ्लो वेलोसिटी। ओके, ये एंगल ओपनिंग एरिया को बढ़ा देता है और फ्लो वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता है। एरेशन, फिर आता है एरेशन। एरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस टू रिमूव डिजॉल्व इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर। ये वो प्रोसेस है जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज को वाटर से रिमूव करता है। एयर वाटर में मिक्स होती है और ऑर्डर को रिमूव करती है। एयर इज मिक्सड इनटू द वाटर टू रिमूव ऑर्डर। ठीक है, इट रिमूव्स आयरन एंड मैंगनीज एंड ऑल्सो डिक्रीज एसिडिटी वाटर की। ये वाटर से आयरन और मैंगनीज को रिमूव करता है और ऑल्सो डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये है एरेशन का काम। अब देखते हैं एरेशन के मेथड्स क्या क्या हैं। सबसे मेथड्स ऑफ एरेशन, सबसे पहले
ट्रिकलिंग बेड या कि ट्रे टावर या कि ग्रेविटी एरेटर मेथड। ट्रिकलिंग बेड, ट्रे टावर या कि ग्रेविटी एरेटर मेथड। ठीक है। इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर रिमूवल ऑफ CO2, आयरन, मैंगनीज। ये बहुत मोस्ट एफिशिएंट मेथड है CO2 रिमूवल के लिए, आयरन रिमूवल के लिए, मैंगनीज रिमूवल के लिए। KMnO4 का अपन यूज़ करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन। KMnO4 में भी यूज टू हेल्प ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब दूसरा टाइप का है, दूसरा टाइप है डिफ्यूज एयर एरेटर। वाटर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर एंड कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट आर रिमूव्ड। वाटर कंप्रेस्ड एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और कलर, ऑर्डर और टेस्ट को रिमूव करता है। ठीक है। ये होगा डिफ्यूज्ड एयर एरेटर। फिर है कैस्केड एरेटर। ये चीपेस्ट मेथड है। ये 20 से 45% तक CO2 को और 35% तक H2S को रिमूव करता है। ठीक है। इट रिमूव्स 20-25% ऑफ CO2 एंड 35% H2S। ठीक है। दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर अवेलेबल फ्रॉम डीप वेल्स और वैली। ये डीप वेल और वैली में जो वाटर अवेलेबल होते हैं उन वाटर्स को ट्रीटमेंट के लिए ये मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर है स्प्रे नोजल मेथड। ये सबसे एफिशिएंट और कॉमनली यूज्ड मेथड है CO2 को और H2S को रिमूवल के लिए। इट इज़ एफिशिएंट एंड कॉमनली यूज मेथड टू रिमूव CO2। 90% तक CO2 रिमूव कर देता है और 99% तक H2S रिमूव कर देता है, मतलब ऑलमोस्ट सारा H2S रिमूव कर देता है स्प्रे नोजल मेथड। ठीक है। तो ये हो गया एरेशन टेक्निक। अब दूसरी बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। ठीक है। रिमूवल ऑफ डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज बाय डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज का रिमूवल वेलोसिटी ऑफ वाटर को डिक्रीज करके, वेलोसिटी ऑफ वाटर को डिक्रीज करके जब डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है। जो सस्पेंडेड सब्सटेंस होते हैं वो सेटल हो जाते हैं नीचे इन द फॉर्म ऑफ स्लज एट द बॉटम ऑफ टैंक। सस्पेंडेड सब्सटेंस सेटल इन द फॉर्म ऑफ स्लज एट द बॉटम ऑफ द टैंक। जो डेंसिटी ऑफ डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज़ है वो ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ वाटर की, जिसकी वजह से वो नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है। सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। कोलाइडल इम्प्योरिटीज कांट बी रिमूव बाय दिस प्रोसेस। लेकिन इसमें डिजॉल्व इम्प्योरिटीज तो रिमूव हो जाएगी, लेकिन जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ है वो इस प्रोसेस से रिमूव नहीं होगी क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा नहीं होती, तो सेटल नहीं होगी, इसलिए इस प्रोसेस से रिमूव नहीं की जा सकती। अब देखते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की डिज़ाइन। जो फ्लो वेलोसिटी होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर पर मिनट या कि 5 mm पर सेकेंड। ठीक है। और इसका फार्मूला है Q/BH। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फ्लो वेलोसिटी होती है 30 सेंटीमीटर पर मिनट या कि 5 mm पर सेकेंड, और जो फार्मूला होता है Q/BH। फिर है ओवरफ्लो वेलोसिटी या कि सरफेस लोडिंग रेट। ये होता है 16,600 लीटर/आवर/मीटर स्क्वायर। ठीक है। सरफेस लोडिंग रेट या कि ओवरफ्लो वेलोसिटी ये होता है Q/BL। तो ये सब ध्यान रखना, ये आता है डायरेक्ट। फिर डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड होता है 5 से 8 आवर्स। डिटेंशन पीरियड होता क्या है? ये थ्योरेटिकल टाइम है। इट इज़ थ्योरेटिकल टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ वाटर टू पास बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में जब पार्टिकल एंट्री लेता है तो एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक जो थ्योरेटिकल टाइम लेता है वो 5 to 8 आवर लेता है, उसी को डिटेंशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है V/Q रेक्टेंगुलर टैंक के लिए। ठीक है। यहाँ B हो गया विड्थ ऑफ टैंक, L हो गया लेंथ, H है हाइट। ठीक है। प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए डिटेंशन पीरियड होता है 4 to 8 आवर्स। सेडिमेंटेशन कोगुलेशन के लिए डिटेंशन पीरियड होता है 2 to 4 आवर्स। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी क्या होता है? फ्लोइंग थ्रू द पीरियड अपॉन डिटेंशन पीरियड। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी है, डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी फ्लोइंग थ्रू द पीरियड अपॉन डिटेंशन पीरियड। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी 0.25 से 0.5 होता है नॉर्मल सेडिमेंटेशन टैंक में। 0.25 से 0.5 मतलब 25 से 50% तक होता है नॉर्मल सेडिमेंटेशन टैंक में डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। ठीक है। व्हेन कोगुलेंट आर यूज एफिशिएंसी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। जब कोगुलेंट का यूज़ किया जाता है तो एफिशिएंसी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक क्या होता है? Q अपॉन ओवरफ्लो रेट। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? Q अपॉन
ओवरफ्लो रेट। ठीक है, अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। जो ब्रेथ होता है वो 10 to 12 मीटर होता है। लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ बी, मतलब L/B इक्वल टू 4 होगा। डेप्थ होता है 3 to 4.5 मीटर। जो फ्लो पीरियड है वो टाइम पीरियड से कम होगा। ठीक है। डिज़ाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक सरफेस लोडिंग रेट पे बेस्ड होता है। डिज़ाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज़ बेस्ड ऑन सरफेस लोडिंग। सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो सरफेस लोडिंग से ज़्यादा होगी। सेटलिंग वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ टैंक बढ़ाने से एफिशिएंसी ऑफ टैंक इंक्रीज होती है। एफिशिएंसी ऑफ टैंक बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। ठीक है। अब देखते हैं प्री सेडिमेंटेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन सस्पेंडेड सॉलिड का 1000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होगा। इम्प्योरिटी रिमूव बाय प्लेन और प्री सेडिमेंटेशन। प्री सेडिमेंटेशन में 60% सस्पेंडेड इम्प्योरिटी रिमूव कर दी जाती है। प्री सेडिमेंटेशन में 60% सस्पेंडेड इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है और 75% बैक्टीरियल इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है बाई डूइंग प्री सेडिमेंटेशन। ठीक है। जब सेडिमेंटेशन एक से ज़्यादा बेसिन्स में जब सेडिमेंटेशन में एक से ज़्यादा बेसिन इन्वॉल्व होते हैं तो उसको क्लैरिफायर बोलते हैं। व्हेन सेडिमेंटेशन इन्वॉल्व्स वन और मोर बेसिन्स इट कॉल्ड क्लैरिफायर्स। ठीक है। अब देखते हैं सेटलिंग ऑफ पार्टिकल किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी, शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी, शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल साइज लेस देन 0.1 mm होगा, 0.1 mm, तब जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी Vs=G-1 GD² /18 न्यू। ठीक है। और सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर। जब टेम्परेचर के बेसिस पे सेटलिंग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जब पार्टिकल साइज लेस देन 0.1 mm होगा तब फार्मूला होगा 418 G-1 D²3T+70/100 mm/s। ये था मीटर पर सेकंड में, यह mm पर सेकंड में। और जब सेटलिंग वेलोसिटी 0.1 से 1 mm या कि ग्रेटर देन 0.1 mm होगी जब पार्टिकल साइज 0.1 से 1 mm या कि पार्टिकल साइज 0.1 mm से ज़्यादा बड़ा होगा, तब जो सेटलिंग वेलोसिटी फार्मूला होगा वो 418 G-1 D3T+70/100 mm/s। तब D² नहीं होगा, यहाँ पे D² था। ठीक है। जब लेस देन 0.1 mm होगा तो D² होगा, और जब ग्रेटर देन 0.1 mm पार्टिकल साइज होगा तो D बस होगा। ठीक है। अब टाइप ऑफ सेटलिंग देखते हैं, कितने टाइप की सेटलिंग होती है। सबसे पहले डिस्क्रीट सेटलिंग। इस केस में जो पार्टिकल है वो इंडिविजुअल सेटल होगा। इन दिस केस पार्टिकल इंडिविजुअली सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। साइज, शेप और वेट ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहते हैं, इसको डिस्क्रीट सेटलिंग बोलते हैं। इसमें पार्टिकल इंडिविजुअली सेटल होगा। ठीक है। फिर फ्लॉकलेट सेटलिंग। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक। जब फ्लॉक बनने के बाद पार्टिकल सेटल डाउन होता है तो उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेंट सेटलिंग। फिर आता है कंप्रेशन या कि प्रेशर सेटलिंग। पार्टिकल सेटल डाउन अंडर कंप्रेसिव प्रेशर एक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज कंप्रेसर सेटलिंग। जब पार्टिकल सेटल होता है ड्यू टू कंप्रेसिव प्रेशर एक्शन तब उसको बोलते हैं कंप्रेशन सेटलिंग। ठीक है। अब देखते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की बात करते हैं। ओवरफ्लो रेट ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। ओवरफ्लो रेट प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का 500 से 700 लीटर पर आवर मीटर स्क्वायर से 12,000 से 18,000 लीटर पर डे मीटर स्क्वायर तक होता है। से नहीं और। ठीक है। तो सेडिमेंटेशन टैंक ओवरफ्लो रेट कितना होता है, 500 to 700 लीटर पर आवर मीटर स्क्वायर, या कि 12,000 से 18,000 लीटर पर डे मीटर स्क्वायर। ठीक है। पर डे पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है। ये हो गया सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में अब आगे बात करें तो जो कोagulation विथ सेडिमेंटेशन का ओवरफ्लो रेट होगा वो 1000 से 1250 लीटर पर आवर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। जो ओवरफ्लो रेट था प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए वो 500 से 700 था, और ओवरफ्लो रेट जो है कोagulation विथ सेडिमेंटेशन वो है 1000 से 1250 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर एंड 24,000 to 30,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए था 500 से 700 एंड कोagulation विथ सेडिमेंटेशन के लिए है 1000 से 1250 लीटर पर आवर मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। सबसे पहले रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। इंडिया में इसी को यूज़ किया जाता है और ये लार्ज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यूज़
यूज़फुल होता है। इट इज़ यूज्ड इन इंडिया एंड यूज़फुल फॉर लार्ज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। अब देखते हैं सर्कुलर प्लांट के लिए। सर्कुलर प्लांट यूज़ किया जाता है, सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक यूज़ किया जाता है स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। इसमें जो फ्लोइंग रेट होता है वो सरफेस एरिया 2000 लीटर पर आवर मीटर स्क्वायर होती है। जो फ्लोइंग रेट ओवरफ्लो रेट है वो 2000 लीटर पर आवर मीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम इसका निकालते हैं सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक के लिए जो वॉल्यूम निकालते हैं वो D² 0.011D प्लस 0.785H ऐसे निकालते हैं। 0.011D प्लस 0.785H × D²। इस तरह वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक निकालते हैं। अब देखते हैं हॉपर टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। जो एफिशिएंसी होती है हॉपर टाइप सेडिमेंटेशन टैंक की वो सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक से ज़्यादा होती है। हॉपर की टाइप टैंक की सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक से एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है। फिर आता है इंटरमिटेंट या कि क्विसेंट टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। इसको डिज़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक है। इंटरमिटेंट या कि क्वेश्चन टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। इसमें सेडिमेंटेशन पीरियड जो होता है वो 24 आवर्स होता है। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू क्लीन द टैंक, इसमें 6 to 12 आवर्स लगते हैं इस टैंक को क्लीन करने में। इसकी डेप्थ होती है 2.5 से 6 मीटर। ठीक है। इसमें ये मेजर ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट और क्रूशन टाइप टैंक जो है वो मैक्सिमम डेली डिमांड के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं सेडिमेंटेशन विद कोagulation। इट इज़ डन इफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन 40 ppm। अगर टर्बिडिटी ऑफ वाटर 40 ppm से ज़्यादा है तब सेडिमेंटेशन विद कोagulation करेंगे। और इस प्रोसेस के बाद जो टर्बिडिटी है वो 20 ppm से कम हो जानी चाहिए। ठीक है। टर्बिडिटी अगर 40 ppm से ज़्यादा है तब इस सेडिमेंटेशन विद कोagulation करेंगे। अगर टर्बिडिटी 20 ppm से कम है तब अगर टर्बिडिटी 40 ppm से ज़्यादा है तब सेडिमेंटेशन विद कोagulation करेंगे। और आफ्टर दिस प्रोसेस टर्बिडिटी जो है वो 20 ppm से कम हो जानी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया सेडिमेंटेशन विद कोagulation। अब देखते हैं कोagulation क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग फ्लोकुलेंट केमिकल इन वाटर टू रिमूव फाइन इम्प्योरिटीज़। फ्लोकुलेंट वाटर में फ्लोकुलेंट केमिकल्स के मिक्सचर को में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं कोagulation। ठीक है। क्यों फ्लोकुलेंट केमिकल मिक्स करते हैं वाटर में? टू रिमूव फाइन इम्प्योरिटीज़। ठीक है। कोagulation को 3 स्टेज में किया जाता है। पहला स्टेज क्या है? मिक्सिंग ऑफ कोagुलेंट, जिसको फास्ट मिक्सिंग करते हैं जिसको। फिर फ्लोकुलेशन जो कि स्लो मिक्सिंग है। फिर सेडिमेंटेशन। पहले कोagुलेंट को मिक्स करेंगे मतलब केमिकल को मिक्स कर देंगे। फिर फ्लोकुलेशन मतलब स्लो मिक्स करेंगे। ठीक है। केमिकल को फास्ट मिक्स कर देंगे। फिर फ्लोकुलेशन, फिर स्लो मिक्स करेंगे। जब फ्लॉक बन जाएगा फिर सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। तो जो फ्लॉक्स हैं वो सेटल डाउन होंगे बॉटम में। अब देखते हैं टाइप ऑफ कोagुलेंट्स। कितने तरह के कोagुलेंट्स होते हैं? टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड फ्लॉक, वाटर में इनफ एल्कलिनिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। हाइड्रोक्साइड फ्लॉक बनाने के लिए पानी में इनफ एल्कलिनिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। अब देख अब देखते हैं टाइप ऑफ कोagुलेंट्स क्या है। सबसे पहले टाइप ऑफ कोagुलेंट है एलम। एलम का फॉर्मूला क्या है? Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2। ये है एलम का फार्मूला। ये मोस्ट यूनिवर्सल यूज्ड कोagुलेंट है। इट इज़ मोस्ट यूनिवर्सल यूज्ड कोagुलेंट। ठीक है। ये वाटर में इफेक्टिव फ्लॉक बनाता है जब पीएच वाटर 6.5 से 8.5 की रेंज पे होता है। इट प्रोड्यूस इफेक्टिव फ्लॉक इन द वाटर व्हेन द पीएच ऑफ वाटर इज इन द रेंज ऑफ 6.5 to 8.5। ये मोस्ट यूनिवर्सल यूज्ड कोagुलेंट है। इसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2। ठीक है। इसका केमिकल नेम है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है। एलम रिक्वायर सफिशिएंट एल्किनिटी इन वाटर टू प्रोड्यूस फ्लॉक। वाटर में सफिशिएंट एल्किनिटी होनी चाहिए तब जाके एलम जो है एक सफिशिएंट फ्लॉक प्रोड्यूस करेगा। इट इम्पार्ट नॉन कार्बोनेशियस प्रेसिपिटेट सो वाटर बिकम कोरोसिव। एलम जो है वाटर में नॉन कार्बोनेशियस प्रेसिपिटेट छोड़ देता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो कोरोसिव हो जाता है। एलम की जो नॉर्मल डोज है 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर है। नॉर्मल डोज एलम की 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर देंगे। ठीक है। एलम को रॉ वाटर ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है जबकि आयरन सॉल्ट को यूज़ किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में। एलम यूज्ड इन रॉ वाटर treatment and iron salt is used in
सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, तो एलम यूज़ होता है रॉ वाटर ट्रीटमेंट में, आयरन सॉल्ट यूज़ होता है सीवेज ट्रीटमेंट में। फिर दूसरे टाइप का कोगुलेंट हो गया फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2O। ठीक है, ये वर्क करता है जब पीएच रेंज 8.5 से ज़्यादा होती है। एलम कब वर्क करता था? पीएच रेंज 6.5 से 8.5 में। फेरस सल्फेट वर्क करता है जब पीएच रेंज 8.5 से ज़्यादा हो। हैंस इसका सब जिसकी वजह से इसका हमेशा लाइम के साथ यूज़ करते हैं। फेरस सल्फेट को हमेशा लाइम के साथ यूज़ करते हैं क्योंकि पीएच रेंज ग्रेटर 8.5 से ज़्यादा में वर्क करता है। इसका जो डोज है वो एलम के बराबर ही है, 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखते हैं तीसरे टाइप का कोगुलेंट, क्लोरिनेटेड कॉपर, जिसको Fe2SO4 होल थ्राइस या कि FeCl3 लिखते हैं एज ए फार्मूला। ठीक है, क्लोरिनेटेड कॉपर एस क्या है? क्लोरीन में कॉपर एस मिला दिया जाता है, क्लोरीन प्लस कॉपर एस। ये 3.5 से 6.5 में वर्क करता है पीएच रेंज में, या कि 8.5 से ज़्यादा है, या कि 3.5 से 6.5 हो, या कि पीएच 8.5 से ज़्यादा हो, तब वर्क करता है। फिर चौथे तरह का कोगुलेंट है सोडियम एल्यूमिनेट, Na2L2O4। इसका नॉर्मल डोज है 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर, और ये वर्क करता है जिस पीएच रेंज में एलम वर्क करता है, 6.5 से 8.5। ठीक है, आयरन सॉल्ट की यूज़ से जो पाइप में पिटिंग और ट्यूबरकुलेशन हो जाता है। यूज़ ऑफ आयरन सॉल्ट कॉजेस पिटिंग एंड ट्यूबरकुलेशन इन पाइप्स। ठीक है, अब वही चीज़ को बॉक्स में दे दिया गया है कि एलम क्या करता है? स्पॉन्जी फ्लॉक बनाता है रिजल्टिंग इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्लज। क्लोरिनेटेड कॉपर एस क्या करता है? इफेक्टिव फॉर प्रोड्यूसिंग स्लज फॉर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। क्लोरिनेटेड कॉपर एस इफेक्टिव होता है स्लज प्रोडक्शन के लिए एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। ठीक है, फेरिक क्लोराइड क्या करता है? 90% सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज रिमूव कर देता है। फेरिक क्लोराइड, इट रिमूव 90% सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। ठीक है, और और फेरिक और फेरिक फेरिक क्लोराइड और क्या करता है? इट फॉर्म्स हैवी डेंस फ्लॉक जो कि रेपिडली सेटल होता है। इट फॉर्म हैवी डेंस फ्लॉक विच सेटल्स रेपिडली। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। फेरिक क्लोराइड मोस्टली किस में यूज़ होता है? सीवेज ट्रीटमेंट में। इसका जो पीएच है वो 5 से 11 के बीच में है। पीएच 5 से 11 के बीच में फेरिक क्लोराइड काम करता है। फेरिक सल्फेट इट इज़ यूज विथ लाइम। फेरिक सल्फेट का अपन ने यहाँ पे देखा लाइम के साथ यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि पीएच 8.5 से ज़्यादा में वर्क करता है। ठीक है, देन इट इज़ मोर इफेक्टिव देन क्लोरिनेटेड कॉपरस। फेरिक सल्फेट जो है क्लोरिनेटेड कॉपरस से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस फेरिक क्लोराइड। अब देखते हैं कोगुलेंट का फीडिंग मेथड। अभी तो टाइप्स ऑफ कोगुलेंट देख लिया, अब देखते हैं कोगुलेंट जो है उसका फीडिंग मेथड क्या है। कोगुलेंट में बी फेड इनटू द रॉ वाटर इधर इन पाउडर फॉर्म या कि सॉल्यूशन फॉर्म। कोगुलेंट को रॉ वाटर में या कि पाउडर फॉर्म में डाला जाता है या कि सॉल्यूशन फॉर्म में डाला जाता है। ड्राई फीडिंग सिंपलेस्ट मेथड है। अपन देखते हैं वेट फीडिंग। वेट फीडिंग में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, लेकिन ये इजी और कंट्रोल और एडजस्टेबल होता है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है कॉस्टली होता है, बट दीज आर इजीली कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड। ठीक है, जार टेस्ट का यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट टू बी मिक्सड इन वाटर। वाटर में कितना क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट मिक्स किया जाएगा, इसका डिटर्मिनेशन अपन जार टेस्ट की मदद से करते हैं। जार टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट टू बी मिक्सड इन वाटर। ठीक है, जार टेस्ट में 6 नंबर ऑफ बॉटल्स की यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ बॉटल यूज इन दिस टेस्ट इज 6। ठीक है, अब क्राइटेरिया ऑफ कोगुलेंट देख लेते हैं। डोज कितना होगा? 10 to 25 मिलीग्राम पर लीटर। फीडिंग पाउडर फॉर्म में या कि सॉल्यूशन फॉर्म में। फ्लैश मिक्सिंग क्या है? कोगुलेंट्स प्रॉपरली मिक्स विद वाटर। मिक्सिंग पीरियड होगा 30 to 60 सेकेंड या कि उससे भी कम। कोगुलेंट्स को फ्लैश मिक्स करते हैं, अपन ने पीछे देखा। मोस्टली फ्लैश मिक्सिंग के लिए प्रॉपलर टाइप इम्पेलर का यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज्ड इन फ्लैश मिक्सर। ठीक है, प्रॉपलर टाइप ऑफ इम्पेलर मोस्टली यूज़ किया जाता है। मिक्सिंग पीरियड कितना होता है? 30 to 60 सेकेंड। पीएच एल्गिनिटी, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए लाइम ऐड किया जाता है, और अल्कलिनिटी को रिमूव करने के लिए H2SO4 ऐड किया जाता है। ठीक है, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए लाइम ऐड करेंगे, अल्कलिनिटी को रिमूव करने के लिए H2SO4 ऐड करेंगे। डिटेंशन टाइम क्या होता है? मिनिमम डिटेंशन टाइम पीरियड इसका 30 सेकेंड, जो कि अपन ने ऊपर देखा अभी। 30 सेकेंड होगा मिनिमम डिटेंशन टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी होती है 2.5 से 7.5 एम पर सेकेंड। ठीक है, ये था कोगुलेशन। अब बात करते हैं फ्लॉकुलेशन की।
This process used to bring the coagulated particle together so that they can combine to form large settlable and filterable mass of particle is called flocculation. ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है कोगुलेटेड पार्टिकल्स हैं उनको टुगेदर ले आके एक फ्लॉक बनाने में, जो बाद में सेडमेंटेशन की मदद से बॉटम में सेटल हो जाए और उसको हम स्क्रैप आउट कर लें। ठीक है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन रेट किस पर डिपेंड करता है? अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है तो फ्लॉकुलेशन ज़्यादा होगा। टर्बिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लॉकुलेशन। ऑब्वियस है, ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लॉक्स बनेंगे। ठीक है। एंड टाइप एंड डोज ऑफ कोगुलेंट्स। आयरन कोगुलेंट जो है हैवियर फ्लॉक बनाता है। आयरन कोगुलेंट फॉर्म्स हैवियर फ्लॉक। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी क्या होता है? टेम्पोरल मीन वेलोसिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन पावर शाफ्ट, जी पी बाई म्यू बी। ये है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये पावर ऑफ शाफ्ट में डिपेंड करता है। पी है पावर, वी है वॉल्यूम एंड म्यू विस्कोसिटी। ठीक है, पावर जो है वो वॉट्स में लिखा जाएगा। अगर कोगुलेशन, फॉगुलेशन और सेडिमेंटेशन एक ही टैंक में ऑकर होते हैं, एक ही टैंक में पाए जाते हैं, एक ही टैंक में इनका ऑपरेशन होता है, तब इसको बोलते हैं क्लैरी फ्लॉकुलेटर। इफ कोगुलेशन, फ्लॉकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑकर्स इन सिंगल टैंक इट इज कॉल्ड क्लैरी फ्लॉकुलेटर। ठीक है, अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ग्रेनुलर मटेरियल्स के बेड से जो वाटर को पास करेंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन को मोस्टली यूज़ किया जाता है यूज्ड एज लिमिटिंग स्टेप टू रिमूव फ्लॉक्स एंड फाइनर अनसेडिमेंटेड पार्टिकल्स। जो फाइनर पार्टिकल्स हैं जो सेडिमेंटेड नहीं हो पाए हैं, उन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए अपन फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन क्या हेल्प करता है? बैक्टीरिया रिमूवल में, कलर रिमूवल में, ऑर्डर, टेस्ट, टर्बिडिटी और कोलाइडल इम्प्यूरिटीज़ के रिमूवल में। अब थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। अपर लेयर, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग से अपर लेयर ऑफ पार्टिकल को रिमूव करते हैं। सेडिमेंटेशन, पार्टिकल्स फाइनर देन वॉइड्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। वो पार्टिकल्स जो वॉइड्स से भी छोटे हैं उनको सेडिमेंटेशन से रिमूव किया जाता है। फिर आता है बायोलॉजिकल एक्शन। बायोलॉजिकल एक्शन के 3 जोन्स ऑफ प्योरिफिकेशन होते हैं, 3 जोन्स ऑफ प्योरिफिकेशन। सबसे पहले द सरफेस कोटिंग इज नोन एज स्मज डेक। स्मज डेक का एक सरफेस कोटिंग बनाते हैं। फिर ऑटोट्रॉपिक जोन है जो कि फ्यू मिलीमीटर्स नीचे होती है। फिर हेट्रोट्रॉपिक जोन है विच जो कि 300 mm नीचे बेड के नीचे पाई जाती है। तो ये बायोलॉजिकल एक्शन 3 जोन में होता है। सबसे पहले सरफेस कोटिंग में, जिसको स्मज डेक बोलते हैं, स्मज डेक। फिर ऑटोट्रॉपिक जोन थोड़ा सा नीचे होती है और फिर हेट्रोट्रॉपिक जोन 300 mm नीचे होती है। फिर है इलेक्ट्रोलिटिक चेंज। इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस में, इस थ्योरी में, एक फिल्टर हेल्प्स प्यूरिफाइंग वाटर बाय चेंजिंग द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस में एक फ़िल्टर होता है जो वाटर को प्यूरिफाई करता है वाटर की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बदल के। अ फिल्टर हेल्प्स प्यूरिफाइंग वाटर बाय चेंजिंग द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस। अब देखते हैं टाइप ऑफ फिल्टर्स, कितने तरह के फिल्टर होते हैं। सबसे पहले स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो सैंड फिल्टर में वाटर अलाउ करते हैं टू पास स्लोली थ्रू अ लेयर ऑफ सैंड प्लेस्ड अबव बेस मटेरियल। बेस मटेरियल के अब सैंड की लेयर बिछाई जाती है, उससे पानी को पास कराते हैं। इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस का एम है कि इट एम्स साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग द बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर को इम्प्रूव करता है। रूरल एरियाज और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस सबसे वेल सूटेड है। इट इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये इसमें टर्बिडिटी लेस देन 10 NTU तक के पानी को डाला जाता है। अब डिज़ाइन क्राइटेरिया देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन मीडियम क्या है? इसमें सैंड है। फिल्ट्रेशन मीडियम सैंड। सैंड की साइज 0.2 से 0.3 mm है। डेप्थ ऑफ फिल्टर कितना है? 2.54 से 4 mm। ठीक है, एरिया ऑफ फिल्टर 100 से 2000 मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। क्लीनिंग पीरियड 1 से 2 मंथ, ये ध्यान रखना है। इसका जो क्लीनिंग पीरियड है 1 से 2 महीने में क्लीनिंग पीरियड किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है हर 1 से 2 महीने में। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है? 100 to 200 लीटर पर आवर, मीटर स्क्वायर पर आवर।
ठीक है, या कि 2400 से 4800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये भी ध्यान रखना है। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 98 से 99%। ठीक है। इसमें जो इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल D10 होता है वो होता है 0.2 से 0.35 mm। इसमें क्लीनिंग मेथड क्या है? टॉप सैंड लेयर को स्क्रैप आउट कर देते हैं, 1.5 से 2 सेंटीमीटर टॉप सैंड को स्क्रैप आउट कर देते हैं। ठीक है। इसमें यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट कितना होता है? 1.8 से 2.0 तक। लॉस ऑफ हेड, इनिशियल लॉस ऑफ हेड 15 सेंटीमीटर होता है और फाइनल लॉस ऑफ हेड 100 सेंटीमीटर तक होता है। इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, ये ध्यान रखना है। इसमें डेप्थ ऑफ सैंड जो होती है 90 से 110 सेंटीमीटर की डेप्थ ऑफ सैंड होती है। ठीक है। इसमें मेजर क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें मेजर ध्यान रखना है कि प्लान एरिया ऑफ फिल्टर 1000 से 2000 मीटर स्क्वायर होता है। क्लीनिंग पीरियड्स 1 से 2 मंथ होती है। एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है 100 to 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर होता है। एफिशिएंसी बैक्टीरिया कितनी होती है? 98 से 99%। और इसमें जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है वो 1.8 से 2 मीटर 1.8 से 1.8 से 2 तक है। लॉस ऑफ हेड इनिशियल 15 सेंटीमीटर, फाइनल 100 सेंटीमीटर। और इनिशियल कॉस्ट ध्यान रखना है इसमें हाई होता है। डेप्थ ऑफ सैंड 90 से 110 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर टर्बिडिटी अगर वाटर की टर्बिडिटी 50 NTU से ज़्यादा हुई तो स्लो सैंड फिल्टर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। बट वाटर की जो टर्बिडिटी है वो लेस देन 10 NTU होनी चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं साइज ऑफ पार्टिकल एंड बेड थिकनेस मटेरियल। ठीक है। टॉप लेयर की डेप्थ 150 mm होनी चाहिए, साइज 3 to 6 mm। ठीक है। मिडिल की भी 150, लो की भी 150। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। अब देखते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फिल्टर एज पर ट्रीटेड फिल्टर्स। एरिया के हिसाब से, ट्रीटेड फिल्टर एरिया के हिसाब से कितने नंबर ऑफ फिल्टर चाहिए होंगे? अगर एरिया 20 मीटर स्क्वायर से कम है तो नंबर ऑफ फिल्टर 2 चाहिए, मतलब एक फिल्टर चाहिए और एक स्टैंड बाई में एक फिल्टर हमेशा स्टैंड बाई में रखेंगे। अगर फिर एरिया 20 से 250 मीटर स्क्वायर तक है तो नंबर ऑफ फिल्टर 3 चाहिए, मतलब 2 फिल्टर प्लस एक स्टैंड बाई में। फिर अगर एरिया 250 से 650 मीटर स्क्वायर है तो टोटल फिल्टर 4 चाहिए, मतलब 3 फिल्टर प्लस एक स्टैंड बाई में। अगर एरिया 650 से 1200 मीटर स्क्वायर है तो टोटल फिल्टर 5 चाहिए, 4 फिल्टर प्लस 1 स्टैंड बाई। अगर एरिया 1200 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो टोटल फिल्टर 6 चाहिए, 5 फिल्टर प्लस 1 स्टैंड बाई में। तो ये टेबल ध्यान रखनी है, टेबल आया करती है। ओके। तो ये होगा स्लो सैंड फिल्टर। अब देखते हैं दूसरे तरह का फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, जिसको ग्रेविटी टाइप फिल्टर भी बोलते हैं। ठीक है। रैपिड सैंड फिल्टर एक कॉमन टेक्निक है, यूज़ किया जाता है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्लो सैंड फिल्टर का यूज़ किया जाता है और रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में फॉर ट्रीटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। इसमें डेप्थ ऑफ टैंक 2.5 से 3.5 मीटर, एरिया 10 से 80 मीटर स्क्वायर ईच यूनिट की एरिया होती है। रेट ऑफ वॉशिंग 50 to 90 सेंटीमीटर राइस पर मिनट। क्लीनिंग पीरियड इसका 2 to 3 डेज होगा, उसमें 1 to 2 मंथ था। ठीक है। इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 30 गुना होता है इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो सैंड फिल्टर के। ठीक है। मतलब 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। बैक वॉश टाइम इसका 30 मिनट होता है। टर्बिडिटी रिमूवल 99% तक टर्बिडिटी को रिमूव कर देता है। ठीक है। बैक्टीरियल रिमूवल इसमें 80%, बैक्टीरियल रिमूवल 80% है। वॉशिंग पीरियड इसकी 24 से 48 आवर्स है। सैंड लेयर की थिकनेस इसमें 60 to 90 सेंटीमीटर है, उसमें कितना थी? 90 से 110 सेंटीमीटर थी। ठीक है। इसमें डेप्थ ऑफ सैंड इसमें थी 90 से 110 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसमें जो सैंड लेयर की थिकनेस है 60 to 90 सेंटीमीटर है, इसमें कितनी थी? वही इसमें भी डेप्थ ऑफ सैंड जो है वो 90 to 110 सेंटीमीटर थी और इसमें है 60 to 90 सेंटीमीटर। ठीक है। इफेक्टिव D10 है इसमें 0.35 से 0.55 mm। वाटर डेप्थ ओवर सैंड, सैंड के ऊपर वाटर डेप्थ कितना है? 1 से 2 मीटर वाटर रहेगा। लेंथ बाई विड्थ रेशियो इसमें 1.25 से 1.3 है। बैक वॉश वेलोसिटी 45 सेंटीमीटर पर मिनट होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक। मैक्सिमम हेड लॉस 2.5 से 3 मीटर होगा। वाटर वाटर फॉर बैक वॉशिंग कितना होगा इसमें? 2.4 से टोटल वाटर 2.2 से 4% ऑफ टोटल वाटर, जितना फिल्टर के लिए वाटर आया है। ठीक है। उससे जितना भी टोटल वाटर आया है उसका 2 से 4% बैक वॉशिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगा 1.3 से 1.7। नंबर ऑफ यूनिट निकालने के एक डायरेक्ट फार्मूला इसमें 1.22 अंडर रूट क्यू। क्यू क्या है? प्लांट कैपेसिटी इन
MLD। लॉस ऑफ हेड इसमें इनिशियल 30 सेंटीमीटर, फाइनल 3 मीटर। उसमें इनिशियल कितना था, फाइनल था उसमें 100 सेंटीमीटर। इनिशियल लॉस ऑफ हेड था 15 सेंटीमीटर और फाइनल 100 सेंटीमीटर। दोनों टेबल को याद रखनी है, ठीक है। रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी 40 ppm टर्बिडिटी को रिमूव कर देता है। एफिशिएंसी 99% है टर्बिडिटी रिमूवल की, ठीक है। तो दोनों टेबल को याद रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नोट है, द कलर ऑफ वाटर ऑल्सो फेड्स अवे इफ फॉल्स टू 10 ऑन कोबाल्ट स्केल। कोबाल्ट स्केल में अगर 10 10 की स्केल तक फॉल कर जाता है तो वाटर का कलर फेड्स अवे, ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। रैपिड सैंड फिल्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक्सेसिव नेगेटिव हेड की वजह से एयर बाइंडिंग फिनोमिना देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन रेट में रेजिस्टेंस आ जाता है। ड्यू टू एक्सेसिव नेगेटिव हेड एयर बाइंडिंग फिनोमिना इज एग्जिस्ट विच कॉजेस ऑफ रेजिस्टेंस टू फिल्ट्रेशन रेट। प्रेजेंस ऑफ क्ले पार्टिकल्स इन रैपिड सैंड फिल्टर कॉजेस मड बॉल फॉर्मेशन। क्ले पार्टिकल्स रैपिड सैंड फिल्टर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से मड बॉल फॉर्मेशन होता है। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से फिल्टर में क्रैक्स आते हैं। क्रैकिंग ऑफ फिल्टर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, एयर बर्निंग फिनोमिना, मड बॉल फॉर्मेशन एंड क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। अब देखते हैं पर्पस ऑफ फिल्टर अंडर ड्रेनेज सिस्टम। फॉर स्लो सैंड फिल्टर to receive and deliver the filter water. Rapid sand filter to receive and collect filter water to allow the backwashing for cleaning of filter. ये हो गया रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर। अब देखते हैं एक और टाइप का फिल्टर होता है प्रेशर फिल्टर। प्रेशर फिल्टर एक स्मॉल रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की तरह ही होता है, जिसको क्लोज वेसल में रखा जाता है, जिससे वाटर को पास कराते हैं अंडर प्रेशर ऑफ 3 to 7 kg per centimeter square. Pressure filter are just like small rapid gravity filter and placed in a closed vessel through which water to be treated is passed under pressure 3 to 7 kg per centimeter square. ठीक है, वाटर को 3 से 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से पास कराया जाता है। तो लेकिन जो प्रेशर फिल्टर है वो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से कम एफिशिएंट होता है इन टर्म्स ऑफ रिमूविंग बैक्टीरिया एंड टर्बिडिटीज, ठीक है। It may be horizontal or vertical time and used for treatment of industrial or swimming water. अरे प्रेशर फिल्टर का इंडस्ट्रियल वाटर या कि स्विमिंग वाटर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप के भी होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल टाइप के भी हो सकता है और वर्टिकल टाइप का भी हो सकता है, और इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल और स्विमिंग वाटर के ट्रीटमेंट में। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है प्रेशर फिल्टर में 2 से 5 गुना जितना होता है रैपिड सैंड फिल्टर में, ठीक है। मतलब 2 से 5 गुना, मतलब रेट ऑफ वॉशिंग, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसमें कितना है 30 टाइम्स ऑफ SSF। मतलब प्रेशर फिल्टर में कितना हो जाएगा 60 to 150 टाइम ऑफ SSF, ठीक है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर इज 2 to 5 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब 6000 से 15,000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। डायमीटर होता है 1.5 से 3 मीटर प्रेशर फिल्टर का। डेप्थ होता है 3 से 8 मीटर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है प्रेशर फिल्टर का, अनइकोनॉमिकल है, बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी कम है, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए सुटेबल नहीं है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल और स्विमिंग वाटर, स्विमिंग पूल वाले वाटर के लिए, इंडस्ट्रियल और स्विमिंग पूल वाले वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे इसमें इस पूरी PDF में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ये दोनों, ये स्लो सैंड फिल्टर वाली टेबल और रैपिड सैंड फिल्टर वाली टेबल। तो ये दोनों को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं। स्लो सैंड फिल्टर में सैंड साइज 0.2 से 0.3 mm, डेप्थ ऑफ फिल्टर 2.54 से 4 मीटर, प्लान एरिया कितना है 100 से 2000 मीटर स्क्वायर, क्लीनिंग पीरियड 1 से 2 महीना, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल 98 से 99%, D10 की इफेक्टिव साइज 0.2 से 0.35 mm, क्लीनिंग पीरियड, क्लीनिंग मेथड क्या है, स्क्रैपिंग आउट टॉप सैंड लेयर 1.5 से 2 सेंटीमीटर की टॉप लेयर ऑफ सैंड स्क्रैप आउट कर देते हैं।
यूनिफॉर्मिलिटी कोफिशिएंट कितना है 1.8 से 2। लॉस ऑफ हेड इनिशियल कितना है 15 सेंटीमीटर, फाइनल लॉस ऑफ हेड 100 सेंटीमीटर। इनिशियल कॉस्ट कितना है, इनिशियल कॉस्ट इसमें हाई होती है। डेप्थ ऑफ सैंड 90 से 110 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर टर्बिडिटी 50 NTU से ज़्यादा होगा तो ये स्लो सैंड फिल्टर का यूज़ नहीं करेंगे। अब रेपिड सैंड रेपिड ग्रेविटी फिल्टर का टेबल देख लेते हैं। डेप्थ ऑफ टैंक कितनी होती है 2.5 से 3.5 मीटर। एरिया 10 to 80 मीटर स्क्वायर पर यूनिट, 10 to 80 मीटर स्क्वायर ईच यूनिट। रेट ऑफ वॉशिंग 15 to 90 सेंटीमीटर। क्लीनिंग पीरियड 2 से 3 दिन। रेपिड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 30 टाइम्स ऑफ SSF, मतलब 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। बैक वॉश टाइम 30 मिनट। टर्बिडिटी रिमूवल 99%, बैक्टीरिया रिमूवल 80%। वॉशिंग पीरियड 24 से 48 आवर। सैंड लेयर की थिकनेस होती है 60 to 90 सेंटीमीटर। D10 होता है 0.35 से 0.5 mm। वाटर डेप्थ सैंड सैंड लेयर के ऊपर वाटर डेप्थ कितना होता है 1 से 2 मीटर। लेंथ और विड्थ रेशियो 1.25 से 1.33। बैक वॉश वेलोसिटी जो होती है उसकी वेलोसिटी होती है 45 सेंटीमीटर पर मिनट। मैक्सिमम हेड लॉस जो होता है इसमें 2.5 से 3 मीटर होता है। वाटर फॉर बैक वॉशिंग जो होता है वो 2 से 4% होता है टोटल वाटर के। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है इसमें 1.3 से 1.7। नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए 1.22 अंडर रूट क्यू। क्यू क्या है, प्लांट कैपेसिटी इन मिलियन लीटर पर डे, मिलियन लीटर पर डे में। लॉस ऑफ हेड इनिशियल 30 सेंटीमीटर, फाइनल 3 मीटर। रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी 40 ppm। ठीक है, 40 ppm टर्बिडिटी को रिमूव कर देता है रेपिड ग्रेविटी फिल्टर। और प्रेशर फिल्टर में जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो 2 से 5 टाइम्स है रेपिड सैंड फिल्टर के, या कि 60 से 150 है स्लो सैंड फिल्टर के। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और प्रेशर फिल्टर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल और स्विमिंग वाटर को ट्रीट करने के लिए। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। यह है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का ही पार्ट 2 है, डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ओके, थैंक यू सो मच।